जो भी भक्त इस नाग पंचमी की कथा को ध्यान से सुनता है और लाइक करता है, हम उसके समस्त परिवार को धन धान्य से भर देंगे और उसके परिवार के सभी जनों को 100 वर्ष की आयु प्रदान करेंगे। चल मेरे समीपा, मैं तुझे तेरे असली मायके मेरे नागलोक में लेकर चलता हूं। आओ मेरी प्यारी ननद, कैसी हो तुम? आज से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। आज से यह भव्य महल तुम्हारा ही घर है। तूने जानबूझकर मेरे पिल्लों की पूंछ जलाकर काट दी है। मैं तुझे इस जघन्य अपराध के लिए कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगी। मेरे पुत्रों, पिछले वर्ष तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी एक धर्म की बुआ, जो वास्तव में एक मनुष्य की पुत्री है, हमारे महल में अतिथि बनकर आई थी। जिस स्त्री ने हमें ऐसा कुरूप और अपंग बनाया है, उसे हम कदापि जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम आज ही इसी क्षण पृथ्वीलोक पर जाएंगे, उसे ढूंढ निकालेंगे, उसे अपने विषैले दंश का शिकार बनाएंगे और अपने इस अपमान और पीड़ा का बदला लेंगे। दोस्तों, नाग पंचमी की यह कथा मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। आप ही इस महान कथा को पूरा अवश्य देखें और ध्यान से सुनें। इस कथा को सुनने मात्र से ही सर्पों का भय समाप्त होता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको सुनते हैं वह महान कथा। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के एक अत्यंत सुरम्य और उपजाऊ क्षेत्र में एक सुंदर, समृद्ध और वैभवशाली नगर बसा हुआ था, जिसे लोक कथाओं में आटपाट नगर के नाम से जाना जाता है। यह नगर अपनी भव्यता, प्राकृतिक सौंदर्य और निवासियों की धर्मपरायणता के लिए संपूर्ण पंचक्रोशी में विख्यात था। नगर के मध्य से एक कलकल करती और निर्मल जल वाली नदी बहती थी, जिसके किनारे हरे भरे खेतों, आम, नीम और पीपल के विशाल वृक्षों और रंग बिरंगे पुष्पों से आच्छादित रहते थे। इसी सुरम्य आटपाट नगर में एक अत्यंत विद्वान, धर्मनिष्ठ, कुलीन और सधन ब्राह्मण निवास करते थे। इस विद्वान ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र अपने पिता के समान ही अत्यंत तेजस्वी, कर्तव्यनिष्ठ, बुद्धिमान और समाज में सम्मानित थे। समय के साथ धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित आयु में इन चारों पुत्रों का विवाह अत्यंत संपन्न और कुलीन परिवारों में संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात ब्राह्मण के घर में 4 सुंदर और सुसंस्कृत बहुएं लक्ष्मी के कदमों से चलकर आईं। इन चारों बहुओं के आगमन से वह विशाल हवेली सच्चे अर्थों में गोकुल बन गई थी। किंतु इस ऊपरी सुख, वैभव और शांति के आवरण के भीतर इन 4 बहुओं के मध्य एक बहुत बड़ा और स्पष्ट अंतर विद्यमान था। परिवार की पहली, दूसरी और तीसरी बहुएं, अर्थात तीनों बड़ी बहुएं, अत्यंत धनाढ्य, प्रतिष्ठित और रसूखदार परिवारों से संबंध रखती थीं। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण इन तीनों बड़ी बहुओं के स्वभाव में अपने मायके की संपत्ति, रुतबे और ऐश्वर्य का एक स्पष्ट और गहरा अहंकार समाहित था। दिन के अधिकांश समय में जब हवेली के पुरुष सदस्य अपने कार्यों में व्यस्त होते, तब ये तीनों बड़ी बहुएं एक साथ किसी आरामदायक दालान में बैठ जातीं। उनकी चर्चाओं का मुख्य केंद्र हमेशा उनके मायके की अमीरी, वहां के बहुमूल्य आभूषणों, रेशमी वस्त्रों, वहां मिलने वाले सम्मान और उनके शक्तिशाली भाइयों की वीरता होता था। परंतु इस हवेली की भव्यता और इन तीनों बहुओं के अहंकार से बिल्कुल विपरीत एक और अस्तित्व इस घर में श्वास ले रहा था। वह थी परिवार की सबसे छोटी और चौथी बहू। ये छोटी बहू शारीरिक रूप से जितनी अद्वितीय और मनमोहक सुंदरी थी, आंतरिक रूप से उसका मन उतना ही अधिक निर्मल, पवित्र, निश्चल और ईश्वरीय भक्ति से परिपूर्ण था। बाहरी दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत हो सकता था कि इतनी बड़ी हवेली और इतने संपन्न परिवार की बहू होने के कारण छोटी बहू अत्यंत सुखी होगी, किंतु उसके भाग्य की रेखाओं में एक अत्यंत गहरा, मर्मभेदी और कभी न भरने वाला घाव लिखा हुआ था। दुर्भाग्यवश जब वह अत्यंत छोटी और नादान बालिका ही थी, तभी एक भयंकर प्राकृतिक आपदा या महामारी ने उसके माता पिता को उससे छीन लिया था और वे देवलोक सिधार गए थे। इस विशाल और भीड़ भरे संसार में उसका अपना सगा कहने वाला कोई नहीं था। न तो कोई माता थी जो उसे अपने आंचल की छांव दे सके, न कोई पिता था जो उसके मस्तक पर स्नेह का हाथ फेर सके, और न ही कोई सगा भाई या बहन थी जिसके साथ वह अपने सुख दुख साझा कर सके। इस पूरी दुनिया में उसका मायका नाम का कोई स्थान अस्तित्व में ही नहीं था। वह पूर्ण रूप से अनाथ और एकाकी थी। वह छोटी बहू उस विशाल हवेली के सभी सबसे कठिन और नीरस कार्यों को बिना कोई शब्द कहे मौन रहकर करती रहती थी।
भोर की पहली किरण फूटने से भी पूर्व, जब पूरा घर गहरी निद्रा में होता, वह उठ जाती। पूरे विशाल आंगन में गोबर से लीपाई करना, सुंदर रंगोली बनाना, गौशाला की सफाई करना, कुएं से भारी घड़ों में जल भरकर लाना, रसोई के लिए अनाज पीसना और फिर पूरे बड़े परिवार के लिए भोजन तैयार करना, यह सब वह अकेली ही करती थी। रात्रि में जब तक परिवार का अंतिम सदस्य भोजन करके सो नहीं जाता, तब तक वह निरंतर परिश्रम करती रहती थी। बड़ी तीनों बहुओं को शारीरिक श्रम करने से अत्यंत चिढ़ और आलस्य आता था। चूंकि उन्हें अपने मायके के रुतबे का घमंड था, इसीलिए वे घर के लगभग सभी उत्तरदायित्व और भारी काम इसी छोटी और असहाय बहू पर थोप देती थी। किंतु उस निर्मल हृदय वाली छोटी बहू ने कभी भी किसी के भी समक्ष अपने इस अत्यधिक परिश्रम या थकान की कोई शिकायत नहीं की। वह अपने कर्म को ही अपना धर्म मानकर मौन भाव से सब कुछ सहती रहती थी। काम का बोझ तो फिर भी सहन किया जा सकता था, किंतु बड़ी जेठानियों के शब्दों के बाण अधिक तीखे और पीड़ादायक होते थे। वे हमेशा छोटी बहू को उसके अनाथ होने का स्मरण कराती और उसे कठोर ताने मारती रहती थी। जब भी वे एक साथ बैठती, उनका सबसे प्रिय शगल छोटी बहू को अपमानित करना होता था। एक जेठानी व्यंग्यपूर्ण और कटु स्वर में कहती, अरियो छोटी, दिन भर मिट्टी में सनी रहती है, तेरे मायके से क्या आया है? तू तो एक दरिद्र और भिखारी नहीं है जिसे हमारे ससुर जी ने तरस खाकर इस घर में रख लिया है। दूसरी जेठानी हंसते हुए कहती, अरे जीजी, इसके मायके में है ही कौन जो इसे कुछ देगा? हमारे मायके से तो हर त्योहार पर बहुमूल्य साड़ियां और मिठाइयां आती हैं। इसका तो कोई है ही नहीं जो इसे एक सूत का धागा भी लाकर दे। ये कटु शब्द छोटी बहू के कोमल हृदय को छलनी कर देते थे, परंतु वह बेचारी चुपचाप सब कुछ सहन करती थी। वह जानती थी कि इस संसार में उसका पक्ष लेने वाला, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, किंतु उसकी ईश्वरीय आस्था और देव भक्ति अत्यंत गाढ़ और अटूट थी। विशेष रूप से नाग देवता के प्रति उसकी नितांत और संपूर्ण श्रद्धा थी। दिन भर के कठोर परिश्रम के बीच जब भी उसे अत्यंत अकेलापन महसूस होता, जब जेठानियों के निर्दयी तानों से उसका हृदय रुदन करने लगता और जब उसकी आंखों में आंसू भर आते, तब वह चुपचाप घर के एकांत पूजा कक्ष में चली जाती। वहां स्थापित नाग देवता की पवित्र मूर्ति के समक्ष वह अपने नेत्र बंद करके खड़ी हो जाती। बंद आंखों से बहते हुए आंसुओं के बीच वह अपने मन ही मन में नाग देवता से संवाद करती। वह उन्हें ही अपना पिता, अपना माता, अपना सखा और अपना भाई मान चुकी थी। उसका पूर्ण विश्वास था कि भले ही संसार में उसका कोई रक्त संबंधी न हो, किंतु देवलोक में विराजमान नाग देवता अवश्य उसके अपने हैं और वे उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। समय अपनी निरंतर गति से आगे बढ़ता रहा। ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप, तपन और बेचैनी समाप्त हुई। आकाश में काले, सघन और जल से भरे हुए मेघ उमड़ घुमड़ कर एकत्रित होने लगे। मृगशिरा नक्षत्र की शीतल जलधाराएं पृथ्वी की प्यास बुझाने लगीं। सूखी मिट्टी से सौंधी सुगंध उठने लगी और देखते ही देखते वर्ष का सबसे पवित्र, उल्लासपूर्ण और प्रतीक्षित मास श्रावण महीना आ पहुंचा। श्रावण मास भारतीय संस्कृति में केवल एक ऋतु परिवर्तन नहीं है, यह मायके गई हुई या ससुराल में रह रही विवाहित पुत्रियों के लिए असीम आनंद, उत्साह और स्वतंत्रता का काल होता है। इस महीने में ऊंचे ऊंचे वृक्षों की डालियों पर रस्सियों से झूले बांधे जाते हैं। युवतियां और महिलाएं एक साथ मिलकर गीत गाती हैं और हर विवाहित स्त्री अपने मायके से आने वाले आमंत्रण या लेने आने वाले भाई की अत्यंत आतुरता से बाट जोहती है। देखते ही देखते श्रावण मास का सबसे प्रमुख पर्व नागपंचमी बिल्कुल निकट आ गया। हवेली के भीतर एक अलग ही प्रकार की चहल पहल और उमंग का वातावरण था। घर की तीनों बड़ी बहुओं के मायके से उनके भाई उन्हें अत्यंत सम्मान और प्रेम के साथ मायके ले जाने के लिए सुंदर और भव्य बैलगाड़ियां, सुसज्जित रथ और पालखियां लेकर आ पहुंचे। हवेली का प्रांगण अतिथियों से भर गया। किसी जेठानी का भाई अपनी बहन के लिए रेशम की अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य साड़ियां लेकर आया था, तो किसी का भाई चांदी के बर्तनों में तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां, मेवे और आभूषण लेकर आया था। पूरे घर में आनंद, उल्लास, हास्य विनोद और तैयारी की एक तीव्र लहर दौड़ गई थी। बड़ी तीनों बहुओं ने अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ अपने मायके जाने की तैयारी आरंभ कर दी। उन्होंने अपने सबसे सुंदर आभूषण पहने, नए वस्त्र धारण किए और पूरी तरह सज धज कर हंसते खिलखिलाते हुए अपने भाइयों के साथ रथों में बैठने के लिए प्रस्थान करने लगीं। किंतु
उनके भीतर का अहंकार और छोटी बहू के प्रति उनकी ईर्ष्या और क्रूरता अभी भी शांत नहीं हुई थी। हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकलते समय उन्होंने जानबूझकर अत्यंत कठोर और उपहासात्मक स्वर में छोटी बहू को संबोधित करते हुए पूछा। बड़ी जेठानी ने ताना मारते हुए कहा, क्यारी छोटी, हम तो जा रही हैं अपने अपने मायके मजे करने और त्योहार मनाने। हमारे भाई तो हमें लेने आ गए, तू कब जाएगी? और सबसे बड़ी बात, तुझे तेरे मायके से लेने कौन आने वाला है री? तेरा तो कोई है ही नहीं। तू यहीं रहकर घर के बर्तन मांज और चूल्हा फूंक। ये निर्दयी शब्द किसी विषैले बाण की भांति छोटी बहू के हृदय में गहराई तक धंस गए। उसके हृदय में अचानक और तीव्र पीड़ा की लहर दौड़ गई। उसकी बड़ी बड़ी और सुंदर आंखें तुरंत आंसुओं से डबडबा गईं, किंतु उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु अपने होंठों को दांतों से कसकर दबा लिया और पलकें झपकाकर अपने आंसुओं को बाहर छलकने से रोक लिया। उसने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, बस सिर झुकाकर खड़ी रही। तीनों जेठानियां अपने भाइयों के साथ अपने अपने मायके की ओर प्रस्थान कर गईं और उस विशाल, शांत और सूनी हवेली में वह छोटी बहू अपनी व्यथा, अपने आंसुओं और अपने एकाकीपन के साथ बिल्कुल अकेली पड़ गई। बड़ी बहुओं के चले जाने के पश्चात घर के सभी कार्यों का संपूर्ण भार अब पूरी तरह से केवल छोटी बहू के कंधों पर आ गया था। सुबह से लेकर रात तक वह यंत्रवत कार्य कर रही थी, परंतु आज कार्य करते समय उसका मन शांत नहीं था। विशाल आंगन को बुहारते समय, रसोई के बड़े बड़े बर्तन मांजते समय और चूल्हे पर भोजन पकाते समय उसे बार बार अपने अनाथ होने की स्थिति का अत्यंत तीव्र और पीड़ादायक भान हो रहा था। उसके मस्तिष्क में निरंतर यही विचार आ रहा था कि अन्य सभी स्त्रियां और लड़कियां नाग पंचमी के इस पवित्र और आनंदमय पर्व पर झूले झूलेंगी, मेहंदी लगाएंगी, नए वस्त्र पहनकर अपने परिवार के साथ हंसेंगी और क्रीड़ा करेंगी, और उसके भाग्य में केवल इस सूनी हवेली की दीवारों के बीच अकेले रहकर आंसुओं के साथ कठोर परिश्रम करना ही लिखा है। इस निराशाजनक विचार ने उसके मन को और भी अधिक उदास, खिन्न और व्यथित कर दिया। अंततः जब उसके हृदय की पीड़ा सहन करने की सीमा से बाहर हो गई तो उससे रहा नहीं गया। घर के आवश्यक कार्यों को शीघ्रता से समेटकर वह हवेली के पीछे स्थित बागीचे या जंगली हिस्से में चली गई। वहां पेड़ों के झुरमुट के बीच मिट्टी का एक अत्यंत प्राचीन, विशाल और पवित्र सांप की बांबी स्थित था। उस प्राचीन बांबी के समीप पहुंचकर उसके पैरों की शक्ति जवाब दे गई। वह वहीं गीली मिट्टी पर घुटने टेक कर बैठ गई और फिर उसका धैर्य टूट गया। वह फूट फूट कर, सिसक सिसक कर रुदन करने लगी। उसके आंसुओं की अविरल धारा से बांबी के समीप की मिट्टी भीगने लगी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, मस्तक को बांबी की मिट्टी पर टिका दिया और आंसुओं से भरे नेत्रों और रुंधे हुए कंठ से वह नाग देवता को आर्त स्वर में पुकारने और मिन्नतें करने लगी। उसकी प्रार्थना अत्यंत मर्मस्पर्शी और हृदय विदारक थी। हे नाग देवता, हे सृष्टि के आधार शेष नारायण, हे वासुकी, इस विशाल संसार में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है। न तो मेरे पास कोई माता है जो मुझे अपनी ममता की छांव दे सके, और न ही कोई रक्षक भाई है जो मेरे सम्मान के लिए खड़ा हो सके। वह आगे सिसकते हुए बोली, हे प्रभु, आपने देखा ना मेरी जेठानियां कितने गर्व और आनंद के साथ अपने अपने भाइयों के रथों में बैठकर मायके चली गईं। वे मुझे कैसे ताने मार रही थी, क्या मुझे लेने कोई नहीं आएगा? मैं आपको ही अपना सब कुछ मानती हूँ। आप ही मेरे पिता हो, भाई हो और सब कुछ हो। क्या एक अनाथ स्त्री के मन में अपने मायके की तीव्र इच्छा नहीं हो सकती? क्या मेरा यह जीवन केवल इन चार दीवारों के बीच आंसुओं के घूंट पीने के लिए ही शेष रह गया है? हे देव, मैंने अपने जन्म से लेकर आज तक केवल आपकी ही अनन्य भक्ति की है। मैंने आपको ही अपना पिता माना है, आपको ही अपना भाई माना है और आप ही मेरा सर्वस्व है। इस संसार में मैंने केवल आपको ही अपना एकमात्र सगा माना है। क्या आज इस नागपंचमी के अत्यंत पवित्र दिन अपनी इस अनाथ बहन को मायके ले जाने के लिए आप स्वयं नहीं आएंगे? क्या आप मेरे इस अनाथपन के कलंक को दूर नहीं करेंगे? मुझे यहाँ से ले चलिए देवा, मुझे अपने घर ले चलिए, मुझे भी मायके का सुख प्रदान कीजिए। दोस्तों कहते हैं ना, सच्चे भक्त की करुण पुकार सुनकर भगवान कभी भी पीठ दिखाकर या अनदेखा करने वाला नहीं हो सकते। छोटी बहू के वे शुद्ध, पारदर्शी आंसू और उसकी वह दया की याचना करने वाली पुकार पृथ्वी की परतों को चीरती हुई सीधे पाताल लोक में नागलोक की राजधानी तक पहुंच गई। उसकी उस निर्मल भक्ति और मार्मिक पुकार को सुनकर साक्षात शेषनाग का दिव्य सिंहासन हिल उठा।
सर्वशक्तिमान नागराज के हृदय में उस निरागस, निष्पाप और अनाथ बालिका के प्रति अत्यंत करुणा, दया और असीम वात्सल्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने उसी क्षण यह दृढ़ निश्चय किया कि इस संसार में भले ही उसका कोई रक्त संबंधी न हो, किंतु आज वे स्वयं नागलोक के अधिपति इस बालिका के सगे भाई का रूप धारण करेंगे और उसे पूरे सम्मान के साथ उसके ससुराल से विदा कराकर अपने घर, उसके मायके ले जाएंगे। पाताल लोक के अधिपति नागराज ने क्षणांश में ही अपने उस विशाल, दैवीय और बहुफन वाले सर्प स्वरूप को छिपा लिया। उन्होंने माया के प्रभाव से एक अत्यंत तरुण, कांतिमान, तेजस्वी और सौम्य ब्राह्मण युवक का रूप धारण कर लिया। उनका यह मानवीय स्वरूप अत्यंत आकर्षक और पवित्र था। उन्होंने श्वेत शुभ्र धोती धारण कर रखी थी। उनके चौड़े कंधों पर रेशमी अंगवस्त्र सुशोभित था। मस्तक पर चंदन का दिव्य तिलक था और उनके मुखमंडल पर एक विलक्षण ईश्वरीय शांति और तेज व्याप्त था। ये ब्राह्मण रूपी नाग देवता सीधे उस हवेली के मुख्य द्वार पर आ पहुंचे जहां वह छोटी बहू अपनी ससुराल में निवास कर रही थी। हवेली के द्वार पर आकर उन्होंने एक स्पष्ट और मधुर स्वर में पुकारा। उनकी आवाज सुनकर हवेली के वृद्ध ससुर जी ब्राह्मण बाहर आए। उन्होंने द्वार पर खड़े इस अत्यंत तेजस्वी और सर्वथा अपरिचित युवा ब्राह्मण को देखा। ससुर जी ने शिष्टाचार पूर्वक प्रणाम किया और आश्चर्य से पूछा, आप कौन है महानुभाव, और आपको इस हवेली में किससे भेंट करनी है या आपका क्या कार्य है? महोदय, मैं आपकी सबसे छोटी बहू का सगा भाई हूं। सच में? जब वह अत्यंत अबोध और छोटी बालिका ही थी तभी मैं उच्च शिक्षा ग्रहण करने, वेदों का अध्ययन करने और तीर्थ यात्राओं के लिए अत्यंत दूर देश चला गया था। बहुत अच्छा। लंबी यात्राओं और अध्ययन में व्यस्त होने के कारण इतने वर्षों तक मैं लौट नहीं सका और अपनी बहन से भेंट नहीं कर पाया। अब जब मैं अपनी तीर्थ यात्रा से लौटा हूं तो मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी छोटी बहन का विवाह आपके सुपुत्र से हो चुका है और वह यहाँ सुखपूर्वक रह रही है। अतः आज इस नागपंचमी के पावन पर्व पर अपनी लाडली बहन को मैं अपने घर, उसके मायके ले जाने के लिए आया हूँ। कृपया आप उसे मेरे साथ भेजने की कृपा करें। यह वृत्तांत सुनकर ससुर जी अत्यंत गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने आज तक कभी भी अपनी छोटी बहू के मुख से किसी सगे भाई का उल्लेख नहीं सुना था। उन्हें झांत था कि वह अनाथ है। फिर यह भाई इतने दिन कहां छिपा हुआ था और अचानक आज त्योहार के दिन कैसे प्रकट हो गया? उनके मन में संशय उत्पन्न होना स्वाभाविक था। संदेह का निवारण करने हेतु ससुर जी ने घर के भीतर जाकर अपनी छोटी बहू को मुख्य द्वार पर बुलवाया। छोटी बहू, जिसकी आंखें अभी भी रोने के कारण लाल थीं, घबराई हुई सी द्वार पर आई। उसने अपने सामने खड़े उस तरुण और तेजस्वी ब्राह्मण को देखा। भौतिक रूप से उसने भी अपने पूरे जीवन में इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा था, परंतु यहीं पर ईश्वरीय लीला और सच्ची भक्ति का रहस्य उद्घाटित होता है। जैसे ही छोटी बहू की दृष्टि उस ब्राह्मण युवक के नेत्रों से मिली, उस बालिका के अंतरात्मा और उसकी उस अगाध भक्ति ने एक ही क्षण में यह स्पष्ट अनुभव कर लिया कि यह कोई साधारण मानवीय व्यक्ति नहीं है। यह तो साक्षात मेरे पुकारने पर मेरी रक्षा के लिए दौड़ा चला आया मेरा सर्वस्व, मेरा नाग देवता भाई है। इस अलौकिक अनुभूति और ईश्वरीय कृपा के भान से उसकी आंखों से एक बार पुनः आंसुओं की धारा बह निकली, किंतु इस बार ये आंसू दुह के नहीं, अपितु कृतज्ञता, असीम आनंद और वात्सल्य के थे। उसने अपने ससुर जी की ओर मुड़कर अत्यंत आत्मविश्वास, दृढ़ता और आनंद के साथ कहा, हाँ ससुर जी, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ये कोई और नहीं, मेरे अपने सगे भाई ही हैं, जो इतने वर्षों बाद मुझे लेने आए हैं। छोटी बहू के मुख से यह स्पष्ट पुष्टि सुनकर ससुर जी का सारा संशय दूर हो गया और उनका पूर्ण विश्वास हो गया। वे जानते थे कि उनकी यह छोटी बहू अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और संस्कारी है। वह कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। ससुर जी ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपनी बहू को अपने भाई के साथ मायके जाने की अनुमति प्रदान कर दी। यह अनुमति प्राप्त होते ही छोटी बहू के चेहरे का आनंद गगन में नहीं समा रहा था। वर्षों की प्रतीक्षा, पीड़ा और तानों का अंत हो गया था। उसने अत्यंत उत्साह, फुर्ती और उल्लास के साथ अपने कुछ साधारण कपड़ों की एक छोटी सी गठरी बांधी और अपने इस ईश्वरीय भाई के पीछे पीछे अपने मायके की ओर प्रस्थान करने लगी। वे दोनों हवेली से निकलकर नगर की सीमा पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ ही समय में उनका मार्ग एक अत्यंत घने और विशाल जंगल से होकर गुजरने लगा। ये वन अत्यंत प्राचीन था। इसमें गगनचुंबी ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे,
जिनकी शाखाएं सूर्य के प्रकाश को भी पृथ्वी तक पहुंचने से रोक रही थीं। पक्षियों का कलरव वातावरण में गूंज रहा था और श्रावण मास की वह शीतल, नम और सुगंधित हवा उनके चेहरों को स्पर्श कर रही थी। छोटी बहू पूरी तरह से आश्वस्त होकर अपने भाई के पीछे पीछे अत्यंत सुरक्षित अनुभव करते हुए चल रही थी। जंगल में काफी दूर गहन एकांत में जाने के पश्चात वे एक अत्यंत विशाल, भव्य और प्राचीन बाम्बी के समीप जाकर रुक गए। उस स्थान के आसपास मीलों तक कोई भी मानवीय बस्ती या गतिविधि नहीं थी। सर्वत्र एक रहस्यमय और ईश्वरीय सन्नाटा व्याप्त था। उस ब्राह्मण युवक ने रुककर पीछे मुड़कर अपनी बहन की ओर देखा। उनके तेजस्वी मुखमंडल पर अब एक अत्यंत दैवीय, करुणामय और रहस्यमय मुस्कान खेल रही थी। उन्होंने अत्यंत मधुर और गंभीर स्वर में कहा, बहन, तू वास्तव में अत्यंत चतुर, निष्पाप और ज्ञानी है। तेरी भक्ति का स्तर अत्यंत श्रेष्ठ और अलौकिक है। तूने अपने अंतर्ज्ञान से मुझे तुरंत पहचान लिया। मैं तुझे सत्य बताता हूं, मैं तेरा कोई मानवी भाई नहीं हूं। तूने जीवन भर जिसकी पूजा की, जिसे अपना सर्वस्व और एकमात्र रक्षक माना, और आज बांबी के समीप जिसे आंसुओं से अपना भाई कहकर पुकारा, वह तेरा नाग देवता मैं ही हूं। इतना कहते ही उस ब्राह्मण युवक ने अपना वह मानवीय रूप त्याग दिया। वहां एक अत्यंत चकाचौंध करने वाला ईश्वरीय प्रकाश उत्पन्न हुआ और एक ही क्षण में उस स्थान पर एक प्रचंड, महाकाय, अत्यंत तेजस्वी और दिव्य नागराज अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। उनका वह स्वरूप अत्यंत भव्य और विस्मयकारी था। उनके मस्तक पर अनेक विशाल फण थे। उन सभी फणों पर बहुमूल्य, चमकदार और अलौकिक तेजोमय नागमणि जगमगा रहे थे, जिनका प्रकाश उस घने जंगल के अंधकार को भी चीर रहा था। उनका शरीर स्वर्ण और रजत की आभा से चमक रहा था। प्रारंभ में एक साधारण मानवीय कन्या होने के कारण नाग देवता के उस विशाल काय और प्रचंड स्वरूप को इतने निकट से देखकर छोटी बहू थोड़ी भयभीत हो गई। उसके पूरे शरीर पर भय और विस्मय के कारण रोमांच आ गया और वह एक कदम पीछे हट गई। परंतु अगले ही पल उसकी भक्ति ने उसके भय पर विजय प्राप्त कर ली। उसे अपने अंतर्मन में यह स्पष्ट अनुभूति हुई कि यह विशाल और शक्तिशाली स्वरूप किसी अन्य के लिए भले ही भयकारी हो, किंतु मेरे लिए यह मेरे लाडले भाई का रूप है, जो ब्रह्मांड की शक्तियों को छोड़कर केवल मेरी करुण पुकार सुनकर मेरी रक्षा के लिए दौड़ा चला आया है। नागराज ने अपनी उस भयभीत बहन की मनस्थिति को समझ लिया। उन्होंने अत्यंत कोमल, प्रेमपूर्ण और वात्सल्य से भरे स्वर में उसे धीर देते हुए कहा, भयभीत मत हो मेरी प्यारी बहन। मैंने बाम्बी के पास वचन दिया है, मैं तेरा भाई हूं और हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। आज से तू अनाथ नहीं है। आज से कभी यह मत कहना कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। आज से मेरा घर, मेरा पाताल लोक ही तेरा मायका है। चल मेरे समीप आ, मैं तुझे तेरे असली मायके, मेरे नागलोक में लेकर चलता हूं। यह कहकर नागराज ने अपना एक विशाल और चौड़ा फण नीचे झुकाया और उसे अत्यंत सम्मानपूर्वक उस फणी पर बैठने के लिए कहा। छोटी बहू ने पूर्ण आदर, श्रद्धा और मन में बचे हुए थोड़े से विस्मय के साथ उस फण पर अपना स्थान ग्रहण किया। जैसे ही वह सुरक्षित रूप से बैठी, देखते ही देखते नागराज ने उस विशाल बाम्बी के छिद्र से होते हुए सीधे पाताल लोक में प्रवेश कर लिया। पृथ्वी के गर्भ में गहराई तक जाने वाला वह प्रवास अत्यंत वेगवान, रहस्यमय और किसी अद्भुत स्वप्न के समान था। पृथ्वी की अंधियारी परतों को चीरते हुए वे जैसे जैसे पाताल लोक की गहराई में जा रहे थे, अंधकार कम होने लगा और एक अत्यंत भिन्न, शीतल और मनमोहक प्रकाश दिखाई देने लगा। कुछ ही क्षणों के उस जादुई प्रवास के पश्चात वे सीधे पाताल के सबसे सुंदर और रहस्यमय नगर, नागलोक की राजधानी में प्रवेश कर गए। वहां पृथ्वी के समान सूर्य या चंद्रमा का प्राकृतिक प्रकाश नहीं था, फिर भी वहां रत्ती भर भी अंधकार नहीं था। वहां निवास करने वाले हजारों लाखों नाग नागिनों के मस्तक पर विराजमान बहुमूल्य नागमणियों के सामूहिक और अलौकिक प्रकाश से वह संपूर्ण नागलोक चमक रहा था। वहां की वास्तुकला अत्यंत अद्भुत थी। वहां साधारण ईंट पत्थरों के नहीं, बल्कि शुद्ध स्वर्ण और रजत और हीरे और माणिक के विशाल और गगनचुंबी महल बने हुए थे। सर्वत्र एक परम पवित्रता, दिव्यता और गहरी शांति व्याप्त थी। चारों ओर ऐसे सुगंधी और दिव्य पुष्प खिले हुए थे, जिनकी सुगंध पृथ्वी पर कभी किसी ने अनुभव नहीं की थी। नागराज अपनी इस मानवी बहन को सीधे अपने भव्य राजभवन में ले गए। वहां नागलोक की महारानी नागरानी पहले से ही अत्यंत उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। नागराज ने वहां पहुंचने से पूर्व ही संपूर्ण नागलोक में
यह कठोर आदेश जारी कर दी थी कि यह मानवीय कन्या मेरी धर्म की बहन है। यह हमारे घर की अत्यंत सम्मानीय अतिथि है, इसलिए कोई भी विषधर इसे भूलकर भी डसने का या हानि पहुंचाने का प्रयास न करे। राजभवन के द्वार पर पहुंचते ही नागरानी ने आगे बढ़कर अत्यंत प्रेम, आत्मीयता और वात्सल्य के साथ अपनी इस ननद का स्वागत किया। उन्होंने अपने दोनों बाहु पसार कर उसे हृदय से लगा लिया और कहा, आओ मेरी प्यारी ननद, कैसी हो तुम? आज से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। आज से यह भव्य महल तुम्हारा ही घर है। नागरानी की उस स्नेहमयी आलिंगन में जो गर्माहट थी, उसने छोटी बहू के जीवन भर के सारे दुखों को पिघला दिया। उस अनाथ छोटी बहू को अपने पूरे जीवन काल में पहली बार ऐसा प्रचुर और निस्वार्थ मायके का प्रेम और अपनत्व प्राप्त हो रहा था। अपने भाई और भाभी के इस असीम वात्सल्य को देखकर उसके नेत्र एक बार पुनः कृतज्ञता के आंसुओं से भीग गए। नागलोक में व्यतीत होने वाले वे दिन उसके लिए किसी अत्यंत सुंदर, अकल्पनीय और मधुर स्वप्न के समान थे। जिस कन्या ने जीवन भर हवेली में केवल दासी के समान कठोर श्रम किया था, उसे यहां साक्षात किसी राजकन्या और महारानी के समान व्यवहार किया जा रहा था। उसे प्रतिदिन धारण करने के लिए रेशम और जरी के अत्यंत सुंदर और नवीन वस्त्र दिए जाते। उसके अंगों को सजाने के लिए हीरे, मोतियों और माणिक के अत्यंत बहुमूल्य और कीमती आभूषण प्रदान किए जाते। नागरानी और नागराज दोनों मिलकर उसके इतने लाड़ प्यार कर रहे थे कि कुछ ही दिनों में उसका शारीरिक और मानसिक सारा थकान, ससुराल के उत्पीड़न का सारा कष्ट, जेठानियों के वे चुभते हुए ताने और जीवन भर का अनाथपन की पीड़ा जाने कहां अदृश्य हो गया। वह पूर्ण रूप से एक सुखी और संतुष्ट पुत्री के समान वहां रह रही थी। किंतु मानवीय नियति और भाग्य का चक्र अत्यंत विचित्र होता है। नागलोक के असीम सुख और वैभव के इस कालखंड में भी उस निर्दोष और भली कन्या के हाथों पूरी तरह से अनजाने में और बिना किसी बुरे इरादे के एक बहुत बड़ी और भयंकर भूल घटित होने वाली थी। उन दिनों नागरानी गर्भवती थीं और उनकी प्रसूति का समय अत्यंत निकट आ चुका था। एक दिन अचानक ही नागरानी को प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई। प्रसव पीड़ा आरंभ होते ही संपूर्ण नागलोक और राजमहल में एक स्वाभाविक हलचल और अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा और एकांत की दृष्टि से नागरानी को राजमहल के भीतर स्थित एक अत्यंत विशेष, शांत और अंधेरे कक्ष में ले जाया गया, जहां प्रकाश अत्यंत क्षीण था। छोटी बहू को अपनी इस स्नेहमयी भाभी की अत्यंत चिंता हो रही थी। वह अपनी भाभी के प्रति प्रेम और कृतज्ञता के कारण उनकी सहायता करने के उद्देश्य से वहीं कक्ष में एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसी समय कक्ष में उपस्थित किसी परिचारिका या दाई ने उसे भी एक कार्य सौंप दिया। प्रकाश की व्यवस्था करने हेतु उस छोटी बहू के एक हाथ में कांसे या पीतल का एक अत्यंत बड़ा और भारी तेल का दीपक थमा दिया गया। साथ ही उसके दूसरे हाथ में प्रसूति के तुरंत पश्चात जन्म लेने वाले कोमल पिल्लों को पोषण देने के लिए उबले हुए गर्म दूध का एक बड़ा कटोरा दे दिया गया। वह कन्या अत्यंत सतर्कता, एकाग्रता और सावधानी से उस भारी दीपक और गर्म दूध के कटोरे को दोनों हाथों में संतुलित करके खड़ी थी। उसका पूरा ध्यान सामने पीड़ा से तड़प रही नागरानी पर केंद्रित था। कुछ ही समय के अंतराल में नागरानी की सफल प्रसूति हुई और देखते ही देखते उस अंधकारमय कक्ष में फर्श पर अनेक छोटी छोटी, अत्यंत कोमल और सुंदर सर्प शिशु जन्म ले चुके थे। जन्म लेते ही सर्पों की नैसर्गिक प्रवृत्ति के अनुसार वे कोमल और अबोध पिल्ले फर्श पर रेंगते हुए इधर उधर स्वतंत्र रूप से फिरने लगे। सरसराहट की ध्वनि करते हुए जमीन पर तीव्रता से रेंगते हुए उन पिल्लों में से एक या कुछ पिल्ले अचानक ही दिशा भटककर सीधे उस छोटी बहू के पैरों के बिल्कुल निकट आ गए। मनुष्य का यह अत्यंत स्वाभाविक और नैसर्गिक स्वभाव होता है कि जब भी अंधकार में पैरों के निकट अचानक किसी सांप या सरकने वाले जीव का ठंडा एहसास होता है, तो वह तीव्र गति से चौंक उठता है या सिहर जाता है। वह कन्या भी अंततः एक साधारण मानवीय शरीर ही धारण किए हुए थी। जैसे ही उसके पैरों को फर्श पर रेंगते हुए उन नवजात सर्प शिशुओं का कुछ ठंडा एहसास हुआ, वह अचानक पूरी तरह से बुरी तरह चौंक गई। वह अत्यधिक घबराकर अनियंत्रित होकर एक कदम पीछे सरक गई। इसी त्वरित और अप्रत्याशित असंतुलन में उसके शरीर का संतुलन बिगड़ गया और यह क्या, उसके हाथों की पकड़ ढीली हो गई और उसके हाथ में रखा वह अत्यंत भारी और बड़ा तेल का दीपक
सीधे नीचे फर्श पर जा गिरा। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह भारी और गर्म दीपक सीधे उन कोमल रेंगते हुए नागपिल्लों की नाजुक पूंछों पर जा गिरा। दीपक के भारी वजन और उसमें भरे खौलते हुए गर्म तेल के कारण वे कोमल पिल्ले असहनीय पीड़ा से तड़पने लगे। कुछ पिल्लों की नाजुक पूंछ उस भारी दीपक के नीचे आकर बुरी तरह कुचल गईं और गर्म तेल से झलकर कट गईं या खंडित हो गईं। इस हृदय विदारक घटना से उस शांत कक्ष में अचानक एक भीषण हाहाकार मच गया। अपने नवजात पिल्लों की पीड़ा से भरी वह चीत्कार सुनकर एक मां होने के नाते नागरानी अत्यंत भयंकर क्रोधित हो उठी। उनका मातृ हृदय तड़प उठा और उनका क्रोध अनियंत्रित हो गया। उन्होंने अपना भयानक फण निकालकर फुंफकारते हुए छोटी बहू पर अत्यंत कठोरता से चीख पड़ी। अरे एहसान फरामोश लड़की, हमने तुझे अपने घर में मायके का असीम सुख दिया, तुझे एक राजरानी की तरह सिर आंखों पर बिठा कर रखा, और तूने उसी का यह प्रतिफल दिया कि मेरे ही जन्म लेते कोमल पिल्लों को इस प्रकार अपंग और जीवन भर के लिए खंडित कर दिया। नागरानी क्रोध से हांफते हुए आगे बोली, तूने जानबूझकर मेरे पिल्लों की पूंछ जलाकर काट दी है। मैं तुझे इस जघन्य अपराध के लिए कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगी। छोटी बहू इस भयानक घटना और नागरानी के क्रोध को देखकर पूरी तरह से कांपने लगी। उसके हाथों से यह सब सर्वथा अनजाने में हुआ था। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए और क्षमा याचना करते हुए कहा, भाभी, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। मैंने यह अनर्थ जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया। मैं केवल अचानक हुए स्पर्श से चौंक गई थी और घबराहट में मेरे हाथ से संतुलन बिगड़ गया, जिससे गलती से यह दीपक और गर्म दूध नीचे गिर गया। मैं आपके चरणों में गिरकर क्षमा मांगती हूँ। इसी भीषण कोलाहल और तनाव के बीच नागराज वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने कक्ष का वह हृदय विदारक दृश्य देखा और उन्हें कुछ ही क्षणों में घटित हुई संपूर्ण घटना का यथार्थ समझ में आ गया। नागरानी अभी भी अत्यधिक क्रोधित अवस्था में अपने पति को इस मानवी कन्या की क्रूरता की कहानी सुना रही थी और उसे मृत्युदंड देने की मांग कर रही थी। नागराज अत्यंत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने परिस्थिति की गंभीरता को समझा और अपनी पत्नी को किसी प्रकार समझा बुझाकर शांत किया। उन्होंने नागरानी से कहा, अरे भाग्यवान, तनिक शांत हो जा। वह कोई दानवी नहीं, एक साधारण मनुष्य की पुत्री है। उसका हृदय अत्यंत पवित्र है। वह जानबूझकर ऐसा कृत्य कभी नहीं कर सकती। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है जो केवल अनजाने में उसके हाथों घटित हुई है। तुम क्रोध पर नियंत्रण रखो। मैं इसे शीघ्र ही सुरक्षित इसके ससुराल पहुंचा दूंगा। यद्यपि नागराज ने अपनी पत्नी को शांत कर दिया था, परंतु एक कुशल अधिपति होने के नाते उन्हें भीतर ही भीतर यह पूर्ण आभास हो गया था कि अब इस मानवी कन्या को अधिक समय तक नागलोक में रखना उसके जीवन के लिए सुरक्षित नहीं है। नागरानी के मन में अपने अपंग हुए बच्चों को देखकर उसके प्रति एक गहरा क्रोध और द्वेष निर्माण हो गया है। यदि किसी दिन नागरानी के हाथों क्रोध के आवेग में इस कन्या को दंश हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और नागराज अपने भाई होने का धर्म नहीं निभा पाएंगे। अतः नागराज ने अत्यंत भारी और दुखी मन से यह कठोर निर्णय लिया कि अब अपनी इस लाडली बहन को तुरंत उसके ससुराल वापस छोड़ना ही उचित होगा। नागराज ने अत्यंत स्नेह से उस रोती हुई कन्या को अपने समीप बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्यारी बहन, आज जो कुछ भी हुआ वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, परंतु अब तुम्हारा यहां अधिक निवास करना योग्य और सुरक्षित नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारे ससुराल तक सुरक्षित छोड़ने चलता हूं। छोटी बहू को भी इस आकस्मिक विदाई से अत्यंत दुख हो रहा था। उसे जीवन में पहली बार जो मायके का निस्वार्थ सुख और प्रेम मिला था वह छिन रहा था, किंतु इससे भी अधिक दुख उसे इस बात का था कि उसके हाथों, यद्यपि अनजाने में, उन निष्पाप और कोमल जीवों को इतनी भयंकर वेदना और आजीवन अपंगत्व प्राप्त हुआ। वह लगातार रोते हुए नागलोक, उन महलों और वहां के निवासियों से अंतिम विदाई लेने लगी। विदा करते समय भारतीय मायके की परंपरा के अनुसार नागराज ने अपनी इस लाडली बहन को खाली हाथ नहीं भेजा। उन्होंने उसे मायके की ओर से दिया जाने वाला प्रचुर उपहार दिया। नागराज ने उसके आंचल में अनेक कीमती हीरे माणिक, स्वर्ण आभूषण, कड़े और अथाह संपत्ति भर दी, ताकि ससुराल में कोई उसे निर्धन या अनाथ कहकर पुनः अपमानित न कर सके। पुनः एक बार नागराज ने अपने विशाल स्वरूप को धारण किया, अपनी बहन को सुरक्षित अपनी फणी पर बैठाया
और पाताल से यात्रा करते हुए वे पृथ्वी तल पर आ गए। नागराज ने उसे सुरक्षित उसकी उसी हवेली के समीप उतार दिया और उसे आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्धान हो गए। जब वह छोटी बहू इतने सारे बहुमूल्य आभूषण, स्वर्ण, हीरे और अथाह संपत्ति लेकर हवेली के भीतर प्रविष्ट हुई, तो वहां उपस्थित उसके ससुर जी और मायके से त्योहार मनाकर लौट चुकी उसकी तीनों बड़ी जेठानियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह दरिद्र और अनाथ लड़की, जिसे वे हमेशा ताने मारती थीं, इतना विपुल धन और आभूषण लेकर कैसे और कहां से आई है। तीनों बड़ी जेठानियों का वह झूठा गर्व और अहंकार पूरी तरह से चकनाचूर होकर गिर पड़ा। इस विपुल संपत्ति के कारण अब हवेली में और समाज में उस छोटी बहू का अत्यधिक सम्मान बढ़ गया। लोग उसकी भक्ति और उसके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। आगे चलकर वह पुनः अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गई और बाहरी तौर पर पहले के समान ही आनंद से जीवन व्यतीत करने लगी। परंतु इस लौकिक सुख और सम्मान के आवरण के पीछे उसके अंतर्मन में एक गहरा अपराध बोध निरंतर बसा हुआ था। बाहर से यद्यपि वह सुखी प्रतीत होती थी, परंतु उसके मन में निरंतर उन कटी हुई पूंछ वाले नागपिल्लों की ओर उनकी पीड़ा की स्मृति आती रहती थी। मेरे ही कारण, मेरी एक छोटी सी असावधानी के कारण उन बेचारे कोमल जीवों को इतनी भीषण वेदना सहनी पड़ी और वे जीवन भर के लिए अपंग हो गए। यह चुभन या कांटा उसके हृदय में सदैव के लिए चुभी रहती थी। वह प्रतिदिन अपने देवघर में जाकर उन पिल्लों के स्वास्थ्य की कामना करती और अपने इष्ट देव से रो रो कर अपनी उस अनजाने में हुई भूल की मांगती रहती थी। समय निरंतर प्रवाहित होता रहता है। ऋतुओं के चक्र ने अपनी परिक्रमा पूरी की और देखते ही देखते एक पूरा वर्ष व्यतीत हो गया। पुनः एक बार प्रकृति ने अपना रंग रूप बदला और श्रावण मास का वही पवित्र और मनमोहक महीना आ पहुंचा। नाग पंचमी का पर्व पुनः एक बार घर के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। इधर पाताल लोक नागलोक में भी समय के साथ परिवर्तन हो रहा था। एक वर्ष पूर्व जन्म लेने वाले वे छोटे नागपिल्ले अब काफी बड़े और युवा सर्प हो चुके थे, परंतु समय भले ही बीत गया हो, उनकी वह शारीरिक क्षति वैसी की वैसी ही थी। पूंछें अभी भी कटी और जली हुई ही थीं। एक दिन जब वे सभी युवा नागपिल्ले नागलोक के प्रांगण में अन्य सर्पों के साथ एकत्र होकर क्रीड़ा कर रहे थे, तब उनका ध्यान एक अत्यंत स्पष्ट भिन्नता पर गया। उन्होंने देखा कि वहां उपस्थित अन्य सभी नागों की पूंछें अत्यंत सुंदर, सुडौल और लंबी हैं, जबकि केवल उन्हीं भाइयों की पूंछें ऐसी कटी हुई और जली हुई और कुरूप क्यों हैं। अपने इस अपंगत्व और कुरूपता का कारण जानने के लिए वे सभी रेंगते हुए अपनी माता नागरानी के पास पहुंचे और उनसे अत्यंत मासूमियत से प्रश्न किया। हे माता, कृपया हमें यह बताइए कि हमारे साथ खेलने वाले अन्य सभी सर्पों की पूंछें कितनी सुंदर, आकर्षक और लंबी हैं। फिर हम भाइयों की ही पूंछें ऐसी भद्दी, कटी हुई और जली हुई क्यों हैं? हमारे साथ यह अन्याय किसने किया है? अपने युवा पुत्रों के मुख से यह मार्मिक प्रश्न सुनते ही नागरानी के हृदय में दबा हुआ वह एक वर्ष पुराना क्रोध और द्वेष ज्वालामुखी की भांति पुनः भड़क उठा। उन्होंने अत्यंत विषैले और भड़काऊ स्वर में अपने पुत्रों से कहा, मेरे पुत्रों, पिछले वर्ष तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी एक धर्म की बुआ, जो वास्तव में एक मनुष्य की पुत्री है, हमारे महल में अतिथि बनकर आई थी। उसी दुष्ट और लापरवाह स्त्री के घोर लापरवाही के कारण तुम्हारे कोमल अंगों पर खौलता हुआ गर्म दूध और भारी जलता हुआ दीपक गिर पड़ा था। उसी घटना में तुम्हारी पूंछें ऐसी कटकर जल गईं। उसी मानवी स्त्री ने ही तुम्हें जीवन भर के लिए ऐसा अपंग और कुरूप किया है। अपनी माता के मुख से अपने इस आजीवन अपंगत्व का यह कारण सुनते ही उन तरुण नागपिल्लों के हृदय में क्रोध का भयानक विस्फोट हुआ। जिस बुआ को वे जानते तक नहीं थे, उसके प्रति एक भयंकर प्रतिशोध लेने की तीव्र ज्वाला उनके युवा मनों में प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने एक स्वर में क्रोध से फुंफकारते हुए प्रतिज्ञा की, जिस स्त्री ने हमें ऐसा कुरूप और अपंग बनाया है, उसे हम कदापि जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम आज ही इसी क्षण पृथ्वीलोक पर जाएंगे, उसे ढूंढ निकालेंगे, उसे अपने विषैले दंश का शिकार बनाएंगे और अपने इस अपमान और पीड़ा का बदला लेंगे। ऐसा भयानक और अटल निश्चय करके वे सभी कटी पूंछ वाले युवा नाग अपना फन निकालकर क्रोध से फुंफकारते हुए नागलोक से बाहर निकल पड़े और तीव्र गति से पृथ्वीलोक की दिशा में मार्गक्रमण करने लगे। यह दिन के समय की वेला थी।
पृथ्वी पर श्रावण मास की हल्की बारिश की झड़ी लगी हुई थी। नाग पंचमी के इस पवित्र और मंगलमय दिन पर जब पूरा संसार नाग देवता की पूजा में लीन था, वे प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए पिल्ले मार्ग निकालते हुए उसी आटपाट नगर में आ पहुंचे। वे अपने लक्ष्य की तलाश करते हुए अपनी प्राकृतिक गंध शक्ति के सहारे ठीक उसी ब्राह्मण की विशाल हवेली के भीतर प्रविष्ट हो गए, जहां वह छोटी बहू निवास कर रही थी। पृथ्वी लोक पर आज नाग पंचमी का अत्यंत शुभ और पवित्र दिवस था। ब्राह्मण की हवेली में उत्सव का माहौल था और घर के सभी सदस्य अपने अपने कक्षों में या अपने अपने दैनिक कार्यों में मग्न थे। परंतु वह छोटी बहू आज घर के भीतर नहीं, बल्कि हवेली के विस्तृत आंगन में उपस्थित थी। यद्यपि 1 वर्ष पूर्व जो दुर्घटना हुई थी उसका उसे गहरा खेद था, किंतु फिर भी छोटी बहू के हृदय में यह पूर्ण आशा और अटूट विश्वास था कि आज नाग पंचमी के इस पावन पर्व पर मेरे वे नाग देवता भाई अपने वादे के अनुसार मुझे लेने या मुझसे भेंट करने अवश्य आएंगे। इसी पवित्र आशा और श्रद्धा के साथ उसने आज भोर में ही उठकर संपूर्ण आंगन को गाय के गोबर से अत्यंत शुद्धता के साथ लीप लिया था। उस लिपे हुए पवित्र आंगन के मध्य में उसने सफेद चावल के चूर्ण और प्राकृतिक रंगों से एक अत्यंत सुंदर, आकर्षक और बड़ी रंगोली उकेरी थी। अपने अलौकिक भाई और उन सभी नागपिल्लों के भव्य स्वागत के लिए उसने रसोई में स्वयं अपने हाथों से अत्यंत प्रेमपूर्वक मिष्ठान्न, विशेष रूप से महाराष्ट्र की पारंपरिक और खास पूरन पोली का भोग तैयार किया था। इसके साथ ही नाग देवता के प्रिय पेय कटोरी भर कच्चा, शुद्ध और शीतल दूध को भी उसने एक रजत पात्र में सजाकर रखा था। तभी वे प्रतिशोध की आग में जलते हुए नागपिल्ले हवेली के मुख्य द्वार से धीरे धीरे रेंगते हुए हवेली के आंगन में आ पहुंचे। उनके मन में यह विचार चल रहा था कि वह स्त्री निश्चित रूप से अत्यंत आराम से अपना त्योहार मना रही होगी और हम अचानक पीछे से वार करके उसे दंश करेंगे और अपना प्रतिशोध पूरा कर लेंगे। किंतु जैसे ही वे फुंफकारते हुए आंगन के मध्य में पहुंचे, उन्होंने वहां जो अद्भुत और हृदय स्पर्शी दृश्य देखा, उसे देखकर वे मानो जड़वत हो गए और वहीं के वहीं ठिठक कर रुक गए। उनके भीतर धधक रहा क्रोध का वह ज्वालामुखी न जाने कहां पल भर में शांत होकर उड़ गया। उन्होंने देखा कि आंगन के ठीक बीचों बीच एक अत्यंत सुंदर और नक्काशीदार चौकोर लकड़ी का पाटा या चौकी स्थापित किया गया था। उस चौरंग के ऊपर एक अत्यंत पवित्र रक्तवर्णी रेशमी कपड़ा बिछाया गया था। उस चौरंग पर रखे एक छोटे पीढ़े पर छोटी बहू ने अपने हाथों से सुगंधित चंदन के लेप से अत्यंत श्रद्धापूर्वक साक्षात नागराज, नागरानी और विशेष रूप से नागों के उन 9 प्रमुख नाग कुलों के अत्यंत सुंदर और सटीक चित्र उकेरे थे। और सबसे अधिक विस्मयकारी और हृदय को द्रवित करने वाली बात यह थी कि उस चंदन के चित्रांकन में उस छोटी बहू ने अत्यंत गहरे प्रेम और वात्सल्य के साथ उन कटी हुई पूंछ वाले उन नागपिल्लों को भी बहुत ही सुंदरता और सम्मान के साथ चित्रित किया था। और इन सबसे बढ़कर वह छोटी बहू स्वयं उस चौरंग के बिल्कुल सामने घुटनों के बल बैठी थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे थे, उसके नेत्र बंद थे और वह एक अत्यंत गहरी ध्यान और श्रद्धा की अवस्था में बैठी हुई थी। बंद आंखों से उसके नेत्रों से आंसुओं की अविरल धाराएं उसके गालों पर बह रही थीं। वह सुबक सुबक कर रोते हुए नाग देवता और उन पिल्लों की प्रार्थना कर रही थी। उसके मुख से अत्यंत आर्त और स्पष्ट स्वर में ये शब्द निकल रहे थे। हे मेरे नाग देवता भाई, हे नागरानी भाभी, कृपया मुझे अपनी उस भूल के लिए क्षमा कर दीजिए और मेरे उन अत्यंत प्रिय और लाडले नागपिल्लों, मुझे क्षमा कर दो मेरे बच्चों। वह आगे सिसकते हुए कह रही थी। पिछले वर्ष मेरे हाथों पूरी तरह से अनजाने में एक अत्यंत भयंकर भूल घटित हो गई थी। मैं उस ठंडे स्पर्श से बुरी तरह चौंक गई थी और घबराहट में मेरे हाथों से तुम्हारे उस अत्यंत कोमल शरीरों पर गर्म दूध और दीपक गिर गया। मुझे पता है कि मेरी उस चूक से तुम्हारी पूंछें कट गईं। मैंने तुम्हें अकल्पनीय शारीरिक पीड़ा दी है, किंतु मुझ पर यह विश्वास करो मेरे बच्चों, मैंने वह जानबूझकर कदापि नहीं किया था। आज उस घटना को एक पूरा वर्ष व्यतीत हो गया है, किंतु मैं इस 1 वर्ष में एक क्षण के लिए भी शांति से सो नहीं पाई हूँ। मुझे निरंतर केवल तुम्हारी ही पीड़ा का स्मरण आता रहता है और मेरा हृदय फटता है। तुम लोग इस ब्रह्मांड में जहां कहीं भी हो, वहां सदैव सुरक्षित, प्रसन्न और सुखी रहो। आज नागपंचमी है। मुझे लगा था कि आज तुम लोग या मेरे भाई मुझे लेने अवश्य आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे ईश्वर, मेरे हिस्से की आयु और सुख भी मेरे उन लाडले नागपिल्लों को प्राप्त हो। श्रोतागण,
उसके वे हृदय की अतल गहराइयों से निकले हुए शब्द, उसके वे सच्चे पश्चाताप के आंसू और उसकी वह असीम श्रद्धा देखकर आंगन में दंश करने के उद्देश्य से फन फैलाकर खड़े हुए उन विषैले नाग पिल्लों का पाषाणवत हृदय पूरी तरह से पिघल गया और द्रवित हो उठा। उन्हें उस क्षण यह गहराई से अनुभव हो गया कि हमारी यह मानवीय बुआ हृदय से बिल्कुल भी बुरी नहीं है। उसके हाथों से वास्तव में अनजाने में ही वह चूक हुई थी, और सबसे बड़ी बात, वह आज 1 वर्ष पश्चात भी उस अनजाने में हुई भूल के लिए इतना गहरा प्रायश्चित कर रही है। वह हमसे घृणा नहीं करती, बल्कि हमारी प्रतीक्षा करते हुए उसने यह रंगोली सजाई है और स्वादिष्ट भोजन बनाया है। उसके मन में हमारे प्रति कितना अथाह प्रेम और चिंता है, यह प्रत्यक्ष देखकर उन युवा नागों का सारा क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध की भावना जल की भांति शीतल हो गई। वे पिल्ले पूर्णतः शांत हुए। उन्होंने दंश करने के लिए उठाए गए अपने फन नीचे कर लिए और वे अत्यंत शांत भाव से धीरे धीरे सरकते हुए उस चौरंग और उस छोटी बहू के बिल्कुल समीप चले गए। उनके सरकने की ध्वनि सुनकर छोटी बहू ने अपने नेत्र खोले। सामने साक्षात उन कटी हुई पूंछ वाले नाग पिल्लों को अपने इतने निकट देखकर वह सामान्य मनुष्य की भांति न तो भयभीत हुई, न ही अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ी हुई। इसके विपरीत उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान छा गई और वह असीम उल्लास के साथ बोल उठी, मेरे लाडले बच्चे आ गए, मेरे साक्षात देव आ गए। उसने बिना किसी भय के अत्यंत प्रचुर प्रेम और मातृ समान वात्सल्य के साथ उन नागों के सामने वह कच्चे दूध और मीठी पूरन पोली से सजी थाली सम्मानपूर्वक सरका दी। उन पिल्लों ने भी अपना सारा पुराना क्रोध भूलकर अत्यंत प्रेम के साथ उस थाली में से वह ठंडा दूध ग्रहण किया और उस स्वादिष्ट पूरन पोली का भोग स्वीकार किया। उन्होंने अपनी बुआ की इस निश्चल पूजा को पूर्णतः स्वीकार कर लिया। भोजन ग्रहण करने के पश्चात उन सभी युवा नागों ने एक साथ अपना फन उठाकर उस छोटी बहू को अमर सुहाग का, सुख और परम शांति का दिव्य प्रदान किया। उन्होंने ईश्वरीय वाणी में कहा, हे प्यारी बुआ, हमने तुम्हें तुम्हारे उस कृत्य के लिए पूर्णतः क्षमा कर दिया। तुम्हारी इस सच्ची भक्ति पश्चात और निस्वार्थ प्रेम ने आज हमारा हृदय जीत लिया है। आज के पश्चात से तुम पर या तुम्हारे इस पूरे परिवार पर कभी भी कोई विपत्ति, संकट या सर्वभय नहीं आएगा। यह हमारा तुम्हें अटल वचन है। ऐसा अद्भुत और चिरंतन प्रदान करके वे सभी पिल्ले अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वापस अपने नागलोक की ओर प्रस्थान कर गए। इधर छोटी बहू के मन पर रखा हुआ अपराध बोध का वह विशाल पर्वत आज पूरी तरह से हल्का हो गया। उसने आज सच्चे अर्थों में अपनी नाग पंचमी मनाई थी। उसका आनंद आसमान में नहीं समा रहा था। नाग देवता और उन नाग पिल्लों की इस असीम कृपा से वह छोटी बहू अपने भविष्य के जीवन में अत्यंत सुखपूर्वक, वैभव के साथ और प्रसन्नता के साथ अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगी। यह नाग पंचमी की अत्यंत पवित्र, भावपूर्ण और हृदय को गहराई तक झकझोर देने वाली लोक कथा है, जो पीढ़ियों से भारतीय संस्कृति की धरोहर रही है। जिस प्रकार साक्षात नाग देवता और वे युवा नाग पिल्ले उस अनाथ छोटी बहू पर प्रसन्न हुए और उसे अपना संरक्षण प्रदान किया, उसी प्रकार वे इस कथा को सुनने वाले और आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर प्रसन्न हों। नाग देवता की कृपा से सभी के घर परिवार में अखंड सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और नागराज की छत्र छाया में संपूर्ण परिवार सदैव हर प्रकार के संकटों से सुरक्षित रहे। यही नाग देवता के श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। मेरे प्यारे श्रोताओं और पाठकों, आपको यह कथा कैसी लगी, यह मुझे अवश्य बताएं। कथा सुनते समय यदि आपका मन इसमें रम गया हो और भावनाओं के उद्वेग से आंखों की कोरें भीग गई हों, तो इस प्रस्तुति को अवश्य लाइक करें। अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे वे भी इस पावन कथा के श्रवण का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। नीचे एक प्यारी सी कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी, और कमेंट में जय नाग देवता, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु लिखकर अपनी भक्ति का जय घोष करें। और हाँ, ऐसी ही अन्य सुंदर, भावपूर्ण और भक्ति रस से परिपूर्ण कथाओं को निरंतर सुनने के लिए हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।